मेरी पत्नी मेरे को किसी भी नाम से पुकारे, तुमको उससे क्या? शाबाश अय्यर। मेहता। हाँ। अभी आप निकलो जग्गू भाई, वो असली तारक मेहता को ढूंढो। कहीं आपका डर से वो देश छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए वो फॉरेन भाग ना जाए। हाँ जाओ जाओ। हाँ चलो। चल चल। बहुत दर्द हो रहा है। 1 मिनट। वो इनकी बीवी है और इनका घर ये है। वो वहां खड़ी है। क्यों? अरे टप्पू के पापा। लगता है मुझे नीचे बुला रहे हैं। हाँ, अभी जैसे आप इस सोसाइटी में खड़े हो तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे रहते हो? नहीं। नहीं, वैसे ही वो जो वहाँ पे खड़ी है वो उनका मायका है और ये जो घर है वो उनका ससुराल है। हाँ, और आधा दिन वो वहाँ पे रहती है और आधा दिन यहाँ पे रहती है। डबल शिफ्ट। अच्छा। एक मिनट। क्या नाम पता है उनका? बबीता। आप बताओ। हाँ, यहाँ अंजलि मेहता लिखा है। क्यों? और इसका जवाब मिलेगा। अरे वाह। शाबाश। बीड़े से। मेरे से? मुझसे क्यों? लेकिन एक मिनट। बबीता उसके मायके का नाम है और अंजलि उसके ससुराल का नाम है। अभी वो मायके में खड़ी है, मतलब उसका नाम क्या हुआ? बबीता। हाँ, अब वो नीचे आके ससुराल में आएगी तो उसका नाम क्या होगा? अंजलि। बराबर, मालूम है, आप ध्यान रखना है इसको। बुलाया। क्या सोसाइटी है? 5 मिनट से ज्यादा रुकूंगा तो पागल हो जाऊंगा मैं। इसलिए आप तुरंत निकलो यहाँ से। निकलो। हाँ जाइए। ठीक है। क्या हुआ टप्पू के पापा? ये लोग कौन है? कुछ नहीं तो। अरे दया भाभी जी, ये लोग तारक मेहता जी को ढूंढ रहे थे। हाँ? तो मेहता साहब को घर से बाहर बुलाओ ना। 1 मिनट। क्या बोले? क्या ये तारक मेहता नहीं है? नहीं। अरे ये तो अय्यर भाई है। मेहता साहब तो अंदर होंगे, मैं बुलाऊं? अच्छा, तुम लोग ने सबने मिलके मेरे साथ गेम खेला, हाँ? तारक मेहता बाहर आ। किसने बोला तुमको नीचे आने के लिए? अरे वो जा रहे थे। नॉनसेंस। अरे जग्गू भाई, ये तो वही तारक मेहता है जिसने मीनाक्षी भाभी को गालियां दी थी। सच? हाँ। मारो उसको। ओए, हमारे होते तू मेहता साहब को हाथ भी नहीं लगा सकता। सही बात है। हाँ, हम मेहता साहब को अच्छी तरह जानते हैं। वो कलम के पुजारी है। अगर हिम्मत है तो मेहता साहब का हाथ लगा कर दिखा। और ऐसा मत समझना कि हमारे पति अकेले हैं। जी हाँ, हम सब इनके साथ हैं। हम सब एक हैं। और अगर मेहता साहब को हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो ये कंपाउंड युद्ध भूमि में बदल जाएगा। अरे वो मेरी बीवी को गाली दे, वो गोली मारने की बात करे, मैं खड़े खड़े सुनता रहूं क्या? गोली मारने की बात है उसमें। आप लोग शांत हो जाइए, शांत
दीजिए, इनसे बात करने दीजिए, आप लोग शांत हो जाइए। देखिए जग्गू भाई, आप कुछ भी करें, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं खड़ा हूं आपके सामने, लेकिन बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए आप। मैं आपको पूरी बात समझाता हूं। मैं किसी को गाली नहीं दे सकता, और मीनाक्षी जी जिनको तो मैं जानता ही नहीं, उनको क्यों गाली दूंगा। मैं वॉशिंग पाउडर खरीदने गया था, और धीरू भाई मुझे बार बार ये कह रहे थे कि यही वॉशिंग पाउडर लीजिए, मीनाक्षी जी ये इस्तेमाल करती है। मेरा गुस्सा किसी मीनाक्षी जी पे नहीं था, मेरा गुस्सा तो धीरू भाई पे था। मैंने कहा करती होंगी वो इस्तेमाल, मुझे क्या लेना देना है। तूने मेरी बीवी को गोली मारने की बात नहीं की? नहीं, देखिए जग्गू भाई, जो मैंने नहीं किया है वो स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने कहा था कि धीरू भाई आप मीनाक्षी की बात को गोली मारिए, मैंने नहीं कहा था कि आप मीनाक्षी को गोली मारिए। और मीनाक्षी की बात को गोली मारने का मतलब एक मुहावरा है, गोली मारना, जिसका मतलब है बात खत्म कीजिए। मेरे कहने का मतलब था कि बात खत्म कीजिए, और उसका अर्थ निकाल लिया किसी ने कि गोली मारिए। मेरी सारी सफाई देने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि मेरे से कोई गलती हुई है, तो मुझे कोई शर्म नहीं आएगी सबके सामने माफी मांगने में। बात जरा सी थी, मैंने कहा कुछ और, किसी ने सुना कुछ और बात का बतंगड़ हो गया, एक राई का पहाड़ बना दिया। राय का पहाड़ तो ये गुल्लू के बच्चे ने किया, गुल्लू के बच्चे ने किया। अरे नहीं, इसे भी मत मारिए जग्गू भाई, इसे भी मत मारिए, इसे गलतफहमी हो गई थी। मेहता साहब माफ करना, इसकी वजह से ये गलती हो गई, सॉरी। हाँ, और आप लोगों को भी सॉरी। अय्यर साहब, खास करके आपको कहता हूं। मेहता साहब, क्या है ना, मेरी बीवी गुजराती फिल्मों में हीरोइन है, उसके लिए मैं एक हिंदी फिल्म बना रहा हूं, तो आप उसमें स्टोरी लिखेंगे? देखिए आपके इस प्रस्ताव का बहुत बहुत धन्यवाद जग्गू भाई, लेकिन मैं तो व्यंग्य लेखक हूँ और कॉलम लिखता हूँ। फिल्मों में लिखने में मेरी कोई खास रुचि नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे दो दोस्त हैं, वो आपके बहुत काम आ सकते हैं, राजू और राजन। मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा, वो आपके लिए लिख लेंगे। थैंक यू, शुक्रिया भाई। अब माफ करना अय्यर साहब, माफ करना। अय्यर भाई, वो मैंने मेहता साहब को बचाने के लिए आपको बिना पूछे आपको झूठ मूठ का तारक मेहता बना दिया। और मुझे पता नहीं था, अलग सीधा इनको मारने लगेंगे। सॉरी है उसके लिए। जेठालाल, मार भी खाया तो किसके लिए? मेहता साहब के लिए ना, नो प्रॉब्लम। अरे वाह मेहता साहब, अभी दोबारा कोई भी आपको मारने के लिए है तो अय्यर भाई रेडी है। देखो मजाक छोड़ो जेठालाल, लेकिन एक बात है, जिस तरह से आज मुसीबत के वक्त आप सब लोगों ने मेरा मिल के साथ दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेहता साहब धन्यवाद कह रहे हैं? अरे आप ही कहते हैं ना कि हम लोग सिर्फ पड़ोसी नहीं है, एक परिवार है। बराबर है, बराबर है, एक परिवार। और आज आप लोगों ने उसे सिद्ध भी किया। तो इस बात पर आज आप सब लोग हमारे घर पर खाना खाने के लिए आइए। चलिए चलते हैं।